की कृपा से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी बहुत ही उत्कृष्ट कवि थे, जो अष्ट छात्र के संस्थापक भी रहे हैं। जितना भी हमारे यहाँ राग, भोग, रागनियाँ, श्रृंगार, जितना भी कुछ है, विस्तार है, सब आपकी ही कृपा से है। आप श्री वल्लभ प्रभु के जतिलाल जी थे और आपका जन्म चरणार्थ में 1572 में पौष कृष्ण नवमी शुक्रवार को हुआ था। आपके जन्म के साथ एक कथा ये भी प्रचलित है कि जब वहाँ पर एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे जो 12 वर्षों से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि गंगा जी के साथ एक स्वरूप उनके पास आए और उन्होंने उनको आज्ञा करी कि आप मुझे पधराइए। तो उन ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरे पास तो खुद अपना निर्वाह करने के लिए नहीं है, मैं आपका पूजा पाठ भरण पोषण कैसे करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप अभी मुझे अपने पास पधराइए और मेरी सेवा करिए। जब मैं आपको आज्ञा करूँगा, आप बताऊंगा तो आप मुझे वहाँ छोड़ आइएगा। तो गोसाई जी के जन्म के एक दिन पूर्व उनको रात में फिर उन्होंने प्रभु ने आज्ञा करी कि आप मुझे यहाँ से 3 कोस दूर वल्लभ प्रभु के यहाँ पधरा लाइए। तो वो स्वरूप, वो जो विट्ठलनाथ जी का पांडुरंग का स्वरूप है, वो जो है वहाँ वल्लभ प्रभु के यहाँ वो पधराया है और उनसे विनती करी कि मुझे ऐसी आज्ञा हुई है। तो वल्लभ प्रभु बहुत खुश हुए। फिर दूसरे दिन ही जाकर गोसाई जी का मध्याह्न में जन्म हुआ। जब गोसाई जी के उन्होंने दर्शन किए तो वल्लभ प्रभु को बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने कहा कि आज प्रभु मेरे पास 2 रूपों से पधारे हैं। एक तो सेवक बन के पुत्र रूप से पधारे हैं, दूसरे सेव्य बन के खुद प्रभु मेरे पास पधारे हैं। वही स्वरूप आज जो गंगा जी में बहकर आया था, वो जो है आज नाथद्वारा में धरती पीठ में भगवान विट्ठलनाथ जी के स्वरूप से आज भी थे। गोसाई जी की कहाँ तक उनके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं था कि जो ना हो। वे बहुत ही अच्छी वीणा भी बजाते थे। एक बार वे वीणा बजा रहे थे तो वल्लभ प्रभु ने देखा कि उनके हाथ जो है वीणा बजाने से उनकी उंगलियां पूरी खुरदुरी हो गई थी। तो उनको आज्ञा करी कि आप ऐसा करते हैं कि प्रभु को श्रम होता है। तो इन खुरदुरी उंगलियों से जब प्रभु को स्पर्श होता होगा तो प्रभु को श्रम होता होगा, क्योंकि अपना खुद की मार्ग जो है तब सुख सुखित्व का प्रभु के सुख के लिए ही सब कुछ है। उस दिन से गोसाई जी ने वीणा बजाना छोड़ दिया और जब वे वीणा बजाते थे तो वहाँ के जितने भी हंस वगैरह थे सब चारों तरफ आके बैठ जाते। आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, जब भी हम लोग गोसाई जी का नाम लेते हैं तो हमेशा यही कहते हैं गोसाई जी परम दयाल की जय। तो उनको परम दयाल क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्योंकि गोसाई जी ने राग, भोग, श्रृंगार सेवा का विस्तार किया था। तो ये जो राग, भोग, श्रृंगार है, ये महाप्रभु जी के आंतरिक भाव है। तो इस आंतरिक भाव को जो उन्होंने बाह्य रूप से प्रकट किया, इसलिए उनको परम दयाल कहा जाता है। भगवान का प्राकट्य जब भी होता है तो भक्तों के उद्धार के लिए होता है। गोसाई जी का प्राकट्य भी भक्तों के उद्धार के लिए भी हुआ है, जो जीव के जाने का कार्य करते हैं, इसलिए भक्तों उद्धारक भी हैं। बोलो ऐसे परम गोसाई जी दयाल की जय।